अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान और ओमान एशिया कप में आज होंगे आमने सामने। आज होगा ऐसा मुकाबला जैसा इंडिया ने किया था मुकाबला, और इंडिया ने यूएई को बताया था कि बड़ी टीम और छोटी टीम कैसे खेलते हैं। 4.3 ओवर में इंडिया ने वो मैच बुक कर दिया, ख़त्म कर दिया 1 विकेट के नुकसान पे। और जिस तरह वो खेले वो अंदाज़ा हुआ कि एक छोटी टीम को अपनी प्रैक्टिस बताइए कि हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए। आज पाकिस्तान के लिए भी नर्व का गेम है। पाकिस्तान जो मैच खेलेगा उस पर तो हमने बात करनी है। गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच लग रहा था। मुझे तो अजीब सिचुएशन दिखने को मिल रही थी। 140 प्लस स्कोर हांगकांग कर गई और बांग्लादेश ने फिर वो स्कोर चेस तो कर लिया 17 ओवर 18वें ओवर में आके। लेकिन बहरहाल ये 18वें ओवर तक गेम गई। 140 रन करना हांगकांग का, इससे अंदाज़ा होता है कि अभी तक कुछ टीमें हैं जो दबाव का शिकार हैं, जिनकी तैयारी वर्ल्ड लेवल पे नहीं हो पाई है और अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, अभी तक अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं, अभी तक खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास ढूंढ रही हैं। एक ज़माने में बांग्लादेश में जब शकीबुल हसन, तमीम इकबाल, इस तरह के बड़े बड़े अच्छे प्लेयर और भी प्लेयर्स बहुत सारे आए, तो उसके बाद ये लगा कि बांग्लादेश ज़रा बेहतर हो जाएगी। फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान आए और फिर उनके साथ 2-3 और बॉलर्स आए। एक बॉलर जिन पर इल्ज़ाम लगा रुबुल जानी, वो भी बड़े अच्छे बॉलर थे। लेकिन बहरहाल इस तरह उनके पास एक टीम ज़रूर इकट्ठी हुई और एक अच्छी टीम की सूरत में हुई जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया खेलने गई, वो भी हार के गई। फिर बड़ी बड़ी टीमें बांग्लादेश में हार के गई। लेकिन बांग्लादेश का वो जीतने वाला या अच्छा एक एरा जो था वो बड़ा शॉर्ट था, वो स्पैन बड़ा थोड़ा था। यानी बांग्लादेश सिर्फ मैं कहूँ 3 से 4 साल ऐसी टीम रही कि जिसने थोड़ी सी बेहतरी दिखाई, पर वहीं आके दोबारा खड़े हो गए। क्या वजह है? क्या अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे जो टीमें तवज्जो नहीं देती उनका हाल ये हो जाता है, या फिर जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बर्बाद या तबाह होता है उनका ये हाल हो जाता है, या फिर एक टीम जो खुद को इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए तैयार करने में अपनी विलिंगनेस शो नहीं करती, उसका ये हाल होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी बात करेंगे। ओमान पाकिस्तान पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत का भी आने वाला मैच है, उस पर भी आज लाजमी बात करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद, बल्कि एक तवील अरसे के बाद, जो हमारा रेगुलर हिस्सा रहने वाले काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। साबिर हुसैन भी हमारा रेगुलर पैनल भी हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे स्टैट गुरु भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जनाब अली तीनों हजरात का। काशिफ शबीर साहब, पहले ज़रा सर बहुत अरसे बाद हो गया तो सोचा आपसे ज़रा शुरुआत करते हैं। काशिफ भाई, मैच कल आपने देखा होगा यकीनन, बांग्लादेश और जो मैच हुआ हांगकांग का, 143 तक हांगकांग का जाना, मतलब हांगकांग की तैयारी बता रहा था, और 143 तक बांग्लादेश का हांगकांग को जाने देना, ये बांग्लादेश की तैयारी बता रहा था। तो कैसे देखा कल का मैच? हमने पास में देखा भी है कि बांग्लादेश सिर्फ अपने होम ग्राउंड पर ही बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट टीम नजर आती है, चाहे उनके बॉलर्स हों चाहे उनके बैटर्स हों, और वो किसी ऑपोजिशन को टफ टाइम देते हैं। और जब वो अपने होम ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेश का रहा है। कल का मैच जो था वो बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो लिंटन दास और दूसरे बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की और उन्होंने उस रन्स को चेज किया। लेकिन बॉलिंग में कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही बांग्लादेश की, ना वो स्पिनिंग अटैक उस तरह का मौसर नजर आ रहा है, ना फास्ट बॉलिंग तो खैर पहले भी उनकी कोई इतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन चूंकि शारजा की और दुबई की विकेट्स ऐसी हैं कि जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो हमारा ख्याल ये था कि शायद उनके स्पिनर्स प्रॉब्लम क्रिएट करें हांगकांग के लिए। लेकिन स्पिनर्स का प्रॉब्लम ना क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी दी हांगकांग को कि हांगकांग ने यहाँ इतना स्कोर किया। लेकिन जो टूर्नामेंट, ऐसा टूर्नामेंट होता है जब जो भी टीम आएगी खेलने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आती है और कोशिश करती है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। तो डेफिनेटली हांगकांग ने वो इम्पैक्ट जो है क्रिएट करने में कामयाब हुई। और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। आप देखें, ये वही एशिया कप है जो एक जमाने में सिर्फ 3 टीमों पर मुश्तमिल होता था, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। उसमें से श्रीलंका किसी खाते में नहीं होती थी और पाकिस्तान और इंडिया का मेन होता था एशिया कप। लेकिन अब वो 8 टीमों पर एशिया कप जो है वो मुहित हो गया है। 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी टीमें बेहतर होती जाएंगी और एशिया कप का रंग जो है वो और बेहतर होता जाएगा। ज़बरदस्त। साबिर साहब, कल का मैच क्या कहेंगे? तो देखिए, मैच जो था हांगकांग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक वो क्वाइट सेटिस्फाइड कहेंगे, क्योंकि देखें बांग्लादेश ऑब्वियसली एक पुरानी टीम है, उनको काफ़ी 30-35 साल हो चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, तीनों फॉर्मेट्स खेल रही है, तो कहीं ना कहीं से वो तो अपनी परफॉर्मेंस 140-45 अबू धाबी में कहीं ना कहीं से वो स्कोर ठीक था। मगर वही बात है कि इनएक्सपीरियंस कहा जा सकता है
खिलाड़ियों का जो है वो एक्सपोजर इतना नहीं था। अदरवाइज अगर उनकी बॉलिंग अच्छी होती, फील्डिंग उनकी थोड़ी सी तगड़ी, तो लाइन ऑफ लेंथ आई थिंक पावर प्ले में थोड़े ज़्यादा रन दे दिए, 7 ओवर में 70 रन हो चुके थे, तो 10 के रन रेट से बांग्लादेश जा रही थी, तो कहीं ना कहीं से वहाँ पे उनको पकड़ सकते थे वो, कहीं ना कहीं विकेटें अगर ले देते तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता हांगकॉन्ग के लिए। मगर हांगकॉन्ग में पहले जो है वो इनको हराया हुआ है वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश को ही, तो उनका पहला मैच था उनके साथ, तो कहीं ना कहीं पे वो कुछ चीज़ें थी जो लैग कर रहे थे एक्सपीरियंस की वजह से। मगर बांग्लादेश की जिस तरीके से आपने हिस्टोरिकली बात की, ये भी जो है कहीं ना कहीं पे पैचेस में जो है वो थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। इनके काफ़ी खिलाड़ी ऐसे थे जो कि बांग्लादेश के बाहर भी जाके अच्छा खेले। हमने देखा है वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट्स में इन्होंने इंडिया को हराया, वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है, तो इन्होंने इंग्लैंड को हराया है बांग्लादेश में वर्ल्ड कप। तो बड़े जो ICC के जो लेकिन पैचेस में हुआ है साबित, पैचेस में कोई हुआ, एक जी, आधा मैच जी। जीत लिया, फिर हार गए, फिर Exactly, बाहर हो गए, बस जी। एक आधे मैच की टीम तो है। देखिए इनके यहाँ भी थोड़ी सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कुछ खिलाड़ियों को डालने के लिए, जिस तरीके से कुछ फ्रेंचाइजीज का इनपुट होता है, तो कहीं वहाँ पे भी थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है, पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा सा होता है। कुछ खिलाड़ियों का बिहेवियरल इश्यूज भी रहे हैं, हमने पास में देखा है। शाकिबुल हसन का नंबर ऑफ टाइम्स हो चुका है अंपायर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ, बोर्ड के साथ। तमीम का हमने देखा है ताकि प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा। मुशरफी मुर्तज़ा जब उनके कप्तान रहे, काफ़ी अरसे तक रहे, तो उनके अंडर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। मगर वही बात है, मुशफिकुर रहीम ने काफ़ी सर्व किया है, मगर वो उन नामों को शायद ये मिस करेंगे आगे जाके, खास करके ODIs और टेस्ट मैचेस में। मगर T20 की फॉर्मेट की बात करें तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि थोड़े से पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, खास करके नए बॉल के साथ जो उनके लेफ्ट हैंडर्स से। अभी हमने रिसेंटली देखा जो पाकिस्तान के अंदर सीरीज हुई थी, वहाँ पे भी उनके ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा एक सेंचुरी स्ट्रेंड भी दिया था T20s में। और फास्ट बॉलिंग देखें हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया है। हमने देखा है मुस्तफिजुर रहमान जो है वो थोड़ा सा वो ऑफ कटर्स करते हैं, लेग कटर्स करते हैं, तो उनकी जो स्पेस है वो 125-28 के दरमियान है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लाइन और लेंथ पे। मगर जहाँ तक फास्ट बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया। उनके शाहादत हुसैन एक बॉलर हुआ करते थे, 140-45 करते थे, मगर वही बात इंजरीज का शिकार हुए। तास्कीन अहमद इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उनको भी आई थिंक 8-9 साल हो चुके हैं, मगर उनका वही बात है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो मगर कहीं ना कहीं से फिर भी बांग्लादेश के लिए अच्छा था ये ग्रुप काफ़ी टफ है, क्योंकि रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन्होंने 17 ओवर कुछ में बॉलों पे उन्होंने स्कोर को चेस किया है। इनके पास चांस था क्योंकि विकेट इनके पास थी, शायद थोड़ा सा वो कैजुअल होकर खेलें या 1-2 ओवर मैचेस शायद पहले ये खत्म हो सकता था, मगर फिर भी काफ़ी अच्छा मैच हुआ। ठीक हो गया मुदस्सिर। यही हांगकांग की अगर मैं ज़रा बात करूं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 94 रन किए, राशिद जैसे मुस्तनद बॉलर को सिर्फ 1 विकेट दी इसी हांगकांग ने। अच्छा, कल अंदाज़ा मुझे था क्योंकि बॉलिंग बहुत बेहतर है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर 100 तक पहुंचे हैं तो मुझे ये अंदाज़ा था कि बांग्लादेश को 120-130 प्लस ही जाएंगे, और वो गए भी 143 पर स्टिल बांग्लादेश के सोचने की चीज़ है कि बांग्लादेश बड़े कैनवस पर अभी तक किसी को कोई बहुत परेशानी नहीं डाली। अफगानिस्तान बहुत बाद में आई लेकिन परेशानी डाल रही है। श्रीलंका एक टाइम पे हम जिसका जिक्र करें अभी कि 3 टीमें होती थी, उसमें पाकिस्तान इंडिया होता था, लेकिन एक टाइम आया जब जयसूर्या राणा टुंगा की टीम बनी, उस टीम के बाद सिर्फ श्रीलंका ही होती थी पूरे टूर्नामेंट्स की चैंपियन, और इंडिया पाकिस्तान में से एक आधी टीम तगड़ी होती थी तो वो आगे जाती थी। अब ये हाल हम अफगानिस्तान का देख रहे हैं, बेहतर हो रही है, पर बांग्लादेश को क्या ऐसा मसला है? अरसलान बहुत शुक्रिया, तफसीलात तो आप तीनों दोस्तों ने शेयर कर दी, लेकिन मैं बात करूँगा कुछ चंद वजूहात जो उनकी हैं। बांग्लादेश के पास भी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से एक ही स्पोर्ट्स है, दूसरी स्पोर्ट्स आपने कभी सुनी भी नहीं होगी कि बांग्लादेश ने इस गेम में परफॉर्म किया। सही है, हाँ, लोगों ने इन क्रिकेटर्स को इज्जत भी बहुत दी। पूरा बांग्लादेश जो हमने देखा दुनिया भर में जहाँ बंगाली मौजूद थे उन्होंने इन्हें अपने देवता के तौर पर इनको बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो 4-5 नाम इन्होंने लिए हैं सिवाय मुशफिकुर रहीम के, मैं बाकी जितने भी लोग आए उन्होंने उस इज़्ज़त को ना एक उसको ले के नहीं चले। लेकिन इस सिलसिले में कह रहा हूँ कि उन्होंने टीम नहीं बनाई, वो अपनी अपनी ज़ात में उलझ के। उनके फास्ट बॉलर जो हसीना वाजिद की टीम का हिस्सा भी थे, मुशर्रफ मुर्तज़ा की बात की जाए, तमीम की बात की जाए, उसके बाद शकील हसन की बात की जाए, ये 4-5 ऐसे लोग थे जिनने नाम बनाया जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने जोम में मुब्तला हुए और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि उन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट का नुकसान किया। जैसे हम यहाँ टीम नहीं बनाई, बहुत अच्छी टीम नहीं बनाई, बहुत सही बात। हम यहाँ बदकिस्मती से, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि स्टार जब बनते हैं तो वो अपनी गेम को देखते देखते कुछ ऐसी मामलात में उलझ जाते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जिसकी वजह से वो स्टार बने उसको लेकर चलना। तो बांग्लादेश की ये
जितनी इस वक्त सूरत हाल है ये उनके स्टार्स ने ही बनाई है। अदरवाइज़ बांग्लादेश के लोग बहुत क्रिकेट लवर हैं, और अगर दूसरी जो बात आपने की ना वहाँ क्यों जीत जाते हैं, वहाँ लोग इनके साथ इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं और एक एक बॉल पे इस अंदाज में सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ना चाहते हुए भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो निकल के बाहर आ रही होती है जब आप बाहर जाते हैं। और दूसरा इनकी अवे सीरीज़ जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम है दूसरों से, और जो मैचेस खेलते भी हैं तो आपको नज़र आता है छोटी टीमों से ज़्यादा मैचेस खेल रहे होते हैं, बड़ी टीमों से उस अंदाज में खेलते नहीं हैं। एक डर ये भी शायद होता है कि मुसलसल हारेंगे तो जो रहती शहती क्रिकेट है वो भी जाती रहेगी, लोगों की जो तवज्जो है वो हट जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। अफगानिस्तान की अगर आप साथ इसको जोड़ रहे हैं ना, तो अफगानिस्तान ने बड़े खुले दिल के साथ बड़ी टीमों का मुकाबला किया है, सामने आए हैं टैलेंटेड लड़के उनके। देखें ना, एक आपको बज़ाहिर अफगानिस्तान के अंदर आप बज़ाहिर क्या है ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं मौजूद, वो दुबई शारजा में खेल रहे हैं, लेकिन आपको टैलेंट ऐसे लगता है कि उनके हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, स्कूल क्रिकेट हो रही है, एक निकलता है दूसरा आ जाता है, एक निकलता है दूसरा आ जाता है। स्पिन के शोबे में देखें, फास्ट के शोबे में देखें, तो बांग्लादेश एक मुल्क होने के बावजूद, क्रिकेट लविंग नेशन होने के बावजूद, वो जो निकलना चाहिए था इतने सालों बाद, क्रिकेट अरसा हो गया बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस हासिल किए हुए, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, T20 में है, वो कर नहीं पा रहे। और कल का मैच मैं बताऊं, वो एक लड़का कल खेल रहा था मुर्तज़ा, वो जल्दी में रन आउट हो गया। अगर वो ना होता तो शायद कोई रिजल्ट भी और होते, वो जैसे हाँ वो स्कोर भी ऊपर जाना था, और बांग्लादेश के पास एक उनके लटनदाजी खेले हैं ना, अगर उनकी विकेट कहीं निकल जाती तो मुझे नहीं लगता था कि बांग्लादेश ये मैच जीत पाता, बराबर तो दूर की बात है। बहरहाल बांग्लादेश के लटनदाज ने अपने एक्सपीरियंस के सर पे साथ दूसरे प्लेयर्स को चलाते गए और छोटी छोटी पार्टनरशिप के जरिए उन्होंने मैच तो जीत लिया। लेकिन जो मुकाबला हमें एक सोच रहे थे कि टॉप 4 में जब ये टीमें आएंगी तो एक मुकाबला नज़र आएगा, तो उस हवाले से इन अगर 4 टीमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या श्रीलंका इनमें से को आती है तो कमज़ोर तरीन टीम जो है वो बांग्लादेश इनमें से होगी कल की परफॉर्मेंस के लिहाज से। मगर हो सकता है क्योंकि यूएई की टीमें जो हैं विकेटें जो हैं वो किसी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये बात है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी जो है ना वो रुल जाती है, और अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो बादशाह बन जाती है, और फिर वही अफगानिस्तान जैसी टीम भी रुल जाती है और पाकिस्तान भी उस पर शहंशाह नज़र आता है। इन विकेटों को कुछ समझ नहीं आती। अच्छा काशिफ शबीर साहब, ये जो अभी बड़ी अच्छी बात कही एक मुदस्सिर ने कि जो स्टार्स थे बांग्लादेश के, ख़ास तौर पे मैं तमीम इकबाल या शकीबुल हसन की बात करूँ, लेकिन वो जो मैं इन दो की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शकीब से बड़ा स्टार तो कोई भी नहीं था ना पूरे बांग्लादेश की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, कोई इतना बड़ा स्टार या इतना बड़ा ऑलराउंडर। वो वर्ल्ड लेवल पे बड़ा अच्छा कंसीडर किया जाता, IPL, PSL, काउंटी हर जगह खेलता नजर आता। लेकिन जो बिहेवियर इन द ग्राउंड था ना काशिफ भाई, वो बड़ा मैटर करता है। कभी अंपायर से उलझ जाना, कभी विकेटों का तोड़ देना, कभी कुछ करना, कभी अपनी टीम में तमीम इकबाल को ना खिलाना, उससे लड़ पड़ना, फिर वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उनका इन दोनों को बुलाकर बात करवाना। ये मसाइल में इतना उलझ गए या स्टारडम को इतना सर पे चढ़ा लिया कि कोई जूनियर उस तरह से तैयार हो ही नहीं पाया। देखें, किसी भी स्पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस तरह का मजबूत है, ना उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। और आपने बिल्कुल आखिर में सही कहा कि स्टारडम जो है वो सर पे सबके चढ़ गया। और मुझे लगता ये है कि शायद बांग्लादेश में वो टैलेंट की भी कमी है। जो नेचुरल टैलेंट होता है वो हमने कहीं पर भी नहीं देखा किसी भी बांग्लादेश के प्लेयर के अंदर। शकीबुल हसन बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छे प्लेयर निकल के सामने आए, लेकिन अगर पूरे बांग्लादेश का क्रिकेटिंग हिस्ट्री देखें उसमें शायद एक ऐसा प्लेयर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरे मुल्कों को देखें तो वहां पर एक लाइन लगी है जहां नेचुरल टैलेंट है। तो मेरा ख्याल है जहां और बड़े प्रॉब्लम वहां नेचुरल टैलेंट की भी कमजोरी है, और उसके अलावा उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि स्ट्रक्चर उस प्लेयर को बचा सके या प्लेयर को आगे लेकर जा सके। देखें, एटीट्यूड और प्लेयर का जो टेम्परामेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर को बड़ा बनने के लिए। और अगर किसी प्लेयर के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है चाहे वो जितना मर्जी अच्छा क्रिकेटर हो, उस एटीट्यूड को बर्दाश्त बोर्ड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, बाकी प्लेयर्स पे भी आता है और आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो उस हिसाब से आगे डेवलप नहीं हो सके। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी क्रिकेटिंग लीग्स हो रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, अगर आप देखें तो बांग्लादेश के प्लेयर्स की उतनी ज्यादा इंक्लूजन नहीं है इन सारे लीग्स के अंदर। सही बात। तो वहां से जो जिस तरह अफगानिस्तान को आप देख लें, उनके अक्सर प्लेयर जो है, बल्कि ऑलमोस्ट सारी टीम जो है वो मुख्तलिफ
लीग्स के अंदर खेल रही है, वहां से वो जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम ये बात शेयर बड़ी करने। सही है आपकी कि देखें इसकी भी डिपेंडेंसी होती है ना कि लीग जो होती हैं वो प्राइवेटली रन होती हैं, फ्रेंचाइज उस पर पैसे खर्चती हैं, वो उन खिलाड़ियों को लेती हैं जो इफेक्टिव होते हैं, जो रिजल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैच टर्न कर देते हैं। ये चीज़ें सारे देखकर अफगानिस्तान पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश पे नहीं हो रही वो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को खुद भी सोचना है। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे अब जरा पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। आज मैच है ओमान और पाकिस्तान का, और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, पहली बार ओमान से खेल रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम अमेरिका से भी खेले थे तो रिजल्ट बड़े ख़तरनाक थे। लोग कह रहे हैं ओमान से भी पहली बार खेल रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारी टीम काफ़ी इस टाइम पुरजोश है और समझते हैं हम कि एक सीरीज़ जो जीती है ट्राई नेशन, ठीक है बहुत बड़ी टीमों से नहीं जीती, लेकिन एक प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से ज़रूर किया जा रहा था कि एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम अफगानिस्तान है, उसको वन साइडेड मैच हराया पाकिस्तान ने। बहुत लो स्कोरिंग मैच था, उसमें भी 75 रन से हम जीते ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल। साबिर, आज का मैच ओमान वर्सेस पाकिस्तान, कोई ऐसे देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी आज खेलने जा रहे हैं वही खिलाड़ी हमें इंडिया साइड के अगेंस्ट खेलते नजर आएंगे? जी प्रॉपर्ली हो सकता है ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है कहीं ना कहीं पे आज वो फाइनलाइज हो जाएगी अगेंस्ट इंडिया जो खेलेगी इतवार के दिन। कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको आई थिंक कंसीडर करना चाहिए। कंडीशंस देखें, शारजा की और दुबई की कंडीशंस में आई थिंक फ़र्क है। वहाँ पे थोड़ी स्लो पिचेस थी और वहाँ पे रीयूज पिचेस हो रही थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी मुश्किल होता है रन्स बनाना। मगर यूएई की जो दुबई की जो पिच है, यहाँ पे क्या है कि कम से कम फास्ट बॉलर्स वगैरह उनको मदद मिलती है इनिशियल पावर प्ले में, खास करके रिवर्स स्विंग वहाँ पे मिलती है। मिडल ओवर्स में काफ़ी आपको वहाँ पे बाउंस भी मिलता है। तो अगर आपकी पेस अच्छी है, आपकी लाइन अच्छी और आपके पास अगर आर्ट है रिवर्स स्विंग का, तो आप दुबई में जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं से फास्ट बॉलिंग की जो अगर आप में स्किल्स हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पिनर्स की देखिए बात कीजिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई टर्न होता नहीं है, मगर हाँ स्लो पिच है, वहाँ पे इतना कोई शार्प टर्न नहीं होता। अगर हम देखें, इंडिया ने बेशक 3 स्पिनर्स खिलाए थे, मगर वो देखें वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। खास करके कुलदीप की मैं बात करूँगा, वो देखें वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को पिक करना काफ़ी मुश्किल होता है। खास करके जो मिनोज टीमें हैं, जो छोटी टीमें हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मगर असल जो इम्तिहान होगा वो पाकिस्तान के साथ होगा। खास करके ये जो इंडिया के जो 3 वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से वो भर के आए हैं, वो ओडीआईज में जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने परफॉर्म किया, उनका नाम कहीं भी नहीं था, मगर कहीं ना कहीं से वो जिस तरीके से परफॉर्म करते आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्ट्री बॉलर्स जो होते हैं छोटे फॉर्मेट में, उनको आई थिंक चांस देना चाहिए। काफ़ी मुश्किल होता है उनको पिक करना। मगर हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। जी मैं भी हक में हूँ कि आपके पास 1-2 स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास लाजमी होना चाहिए, खास करके सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। ये बताएं, सुफियान और अबरार एक साथ क्यों नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं दोनों को सर। देखिए आप खिलाएं ना, क्योंकि दोनों स्पेशलिस्ट हैं। आपके नवाज के, चलिए ठीक है, नवाज के भी आपके 4 ओवर्स हैं, मगर वो बैटिंग में आपको एक टेप दे सकते हैं। मगर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। सुफियान, मुकीम, अबरार के जो 8 ओवर है वो आपके लिए लाजिम है। बाकी बचते हैं 12 ओवर। 12 ओवर में देखिए शाहीन शाफरी से आपने 4 कराने ही कराने, उसके बावजूद आपके पास 8 ओवर बचते हैं। हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ का आपको नहीं पता। फ़हीम अशरफ की जिस तरीके की पेस है, उसको हो सकता है कि थोड़ी सी मार पड़ सकती है, मगर उसके आपके पास एक लेकिन नवाज है ना, नवाज बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नवाज ने इंप्रूव किया है खुद को। अब सर नवाज 20 ओवर तो नहीं कराएगा, नवाज आपकी तो 4 ओवर ही कराएगा ना। बाकी आपके पास 16 ओवर्स हैं। 16 ओवर मैं समझता हूँ कि आपकी कम से कम 10-12 ओवर्स आपके स्पिनर्स के होने चाहिए, जिसमें से आपके 8 से 9 ओवर आपके स्पेशलिस्ट के होने चाहिए। साइम अयूब आपका पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। नवाज को आप स्पेशलिस्ट ही के कह रहे हैं कि उस जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है उसको हमने स्पेशलिस्ट कहना शुरू कर दिया, मगर वो स्पेशलिस्ट माजरत के साथ नहीं है। उनको स्पेशलिस्ट बनने के लिए भी टाइम लगेगा। मगर जिस तरीके से बात की जाए सुफियान की, अबरार की, वो आपके स्पेशलिस्ट है। खास करके अबरार वो टेस्ट मैचेस भी खेलता है। आप नवाज को यार स्पेशलिस्ट नहीं मान रहे साबित। देखें यार काशिफ शबीर साहब, 2 स्पिनर अभी हमने खिलाए एक साथ और हमने उसका रिजल्ट भी देखा फाइनल ट्राई नेशन सीरीज का। बड़ा ज़बरदस्त सुफियान मुकीम ने बांध के रखा, अच्छे बैट्समैन इंक्लूडिंग राशिद को। अबरार ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की। नवाज बड़े इम्प्रूव हुए हैं, उन्होंने खुद पे मेहनत की, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं जब इम्प्रूव हो, मेहनत करो तो ठीक है, हमारी तरफ से भी भाई खुश हैं हम भी, आप भी खुश हो। लेकिन क्या देख रहे हैं ये जो ओमान के खिलाफ मैच होने जा रहा है, एक तो ज़रा इसका हाल हमें कितना डोमिनेट करना चाहिए ताकि आने वाले मैच पर पता चले कि हम भी भाई डोमिनेट करते हैं। जिस 11 को खिलाना है अगेंस्ट इंडिया, मेरा ख्याल है उसी टीम को आज अगेंस्ट ओमान भी खेलना चाहिए, ताकि उनको एक प्रैक्टिस भी होगी, मैच प्रैक्टिस भी उन प्लेयर्स को मिल जाएगी। और उसके अलावा ये है कि सारा डिपेंड करता है विकेट के ऊपर।
वो जो मैच हुआ है ना अगेंस्ट अफगानिस्तान, वहां पर विकेट का भी बहुत कमाल था, विकेट बहुत सपोर्टिव थी और सलमान अली आगा की बहुत अच्छी कैप्टनसी थी कि उन्होंने जो है स्पिनर्स को बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। तो अगर विकेट कंड्यूसिव हो और फेवर टूवर्ड्स स्पिनर्स हो तो कोई मुजायका नहीं कि इब्रार और सुफियान मुकीम दोनों इकट्ठे खेलें। नवाज जो है वो डेफिनेटली खेलेगा मगर वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहा होगा, जहां विकेट सब करेगी वहां डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के पास बैटरी ऑफ स्पिनर्स मौजूद है और ये अक्लमंदी पाकिस्तान ने की है कि पाकिस्तान ने इब्रार और सुफियान मुकीम दोनों को चांस दिया, दोनों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, वो प्लेइंग 15 के अंदर वो मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, पाकिस्तान के पेस अटैक्स भी बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स का हमें इम्पैक्ट डेफिनेटली नजर आएगा क्योंकि ये वही विकेट्स हैं जहाँ पर 170-80 जो है बड़ा अच्छा टोटल होता है जो कि आप डिफेंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अगेंस्ट ओमान मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान एक अच्छा इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है बड़ी ही अजीब अनप्रिडिक्टेबल हमारी टीम है, इसको कुछ पता नहीं क्या कर ले। लेकिन अगर पाकिस्तान इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होता है तो वो पॉजिटिव होगा गोइंग टूवर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान उसी मोमेंटम के साथ आगे लेके जाएगा। स्पिनर का रोल, स्पिनर के रोल पर आज आप लोगों से बात करनी थी, लेकिन उससे पहले कि स्पिनर के रोल पे बात करें हम जरा पेसर्स के रोल पर लाजमी बात करेंगे क्योंकि देखिए स्पिनर तो फिर हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें पेस बैटरी का बड़ा इशू आ रहा है मुदस्सिर। पेस बैटरी हमारी एक लेगेसी रही है और अब हम उसी लेगेसी में सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमारी पेस बैटरी के जो है ना वो शादी हो चुकी है। तकरीबन जितने भी हैं, एक नसीम शाह शायद बचे हैं, उनकी जी शादी तो नहीं हुई कहीं, हाँ वो बचे हुए हैं, वो वैसे ही उनके वो डेड हो गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब से इन हमारे फास्ट बॉलर्स की शादियां हुई हैं उसके बाद इनकी पेशेस तो नहीं, अब तो सिर्फ हट गई है, क्या वजह है? डेफिनेटली आपको देखें, मैं आपको यही बात जो बांग्लादेश के हवाले से मैंने की ना वही मैं पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कहता हूँ कि जब आप स्टार बन जाए ना तो फिर आप गेम से दूर हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन आपके सामने खेलते हुए नज़र आते हैं ना आपको, इवन इंडियंस आपको देखें, उन्होंने आस्ता आस्ता उनको क्रिकेट के ग्राउंड में स्टार बना दिया है, बाकी दूसरे मामले में स्टार ही रखा। अब हमारे जो लड़के हैं 12 मैन होकर तौलिया पानी लेकर वही कह रहा हूँ कि हमारे जो है ना हमारे आउट ऑफ द फील्ड सरफराज ले गया था तो हमने शोर मचा दिया था क्योंकि हमें तकलीफ ही बहुत है। हर कराची से अलग हमारी ज़ुबान है, लाहौर में हमारी अलग ज़ुबान है, जो पेशावर में एनालिस्ट बैठे हैं उनकी अलग ज़ुबान है। वो सोचते हैं कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो गया, वो टीम का नहीं सोचते। जो टीमें कामयाब होती हैं वो इन स्टारडम से निकलती हैं, वो नहीं सोचती। तो आपके पास स्टारडम जो है वो अच्छे पेसर्स नहीं है, आप नहीं मानते शाहीन और हारिस रऊफ को एक वर्ल्ड क्लास पेसर? शाहीन तो वर्ल्ड क्लास पेसर अगर नहीं है तो फिर हम उसको इतने अरसे से क्यों कैरी कर रहे हैं? देखिए 5 लोग तो हम यहाँ पे हैं, 3 और 4 लोग तो हैं, तो आप ही बता दें मुझे, बाकी पूरी कौम सा आपके से जवाब आ जाएगा। आप ज़रा बता दें कि वाकई आपके पास ये इस वक्त स्टार हैं, आपको इनका एतबार है, आपको लगता है कि ये 4 ओवर कर पाएंगे? टेस्ट क्रिकेट और वनडे की दूर की बात है, 4 ओवर करने होते हैं, 4-24 बॉलें। मतलब हम जब खेलते हैं तो हम कहते हैं यार या हमारा कप्तान हमसे 6 ओवर पूरे करा दे, हम इतनी दूर से तैयार होके आए ना, हमें कराए हम करेंगे। ये 4 ओवर नहीं कर सकती इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहले 2 ओवर उनकी आपको और लाइन लेंथ नज़र आती है, आखिर में इनको 2 करने पड़ जाएँ तो आप सूरत हाल देख लें, हारिस की भी देख लें और अपने जनाब मोहतरम शाहीन अफरीदी साहब की भी देख लें। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि होना क्या चाहिए। ओमान के खिलाफ बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि वही टीम को खिलाएं जो आपने इंडिया के खिलाफ खिलानी है। आप सुफियान मुकीम को ज़रूर खिलाएं, आप इब्रार को ज़रूर खिलाएं, आपके जो मोहम्मद नवाज़ हैं बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, उनको आप खिलाना चाहिए। तीनों स्पिनर्स हैं और इम्पैक्ट भी डालेंगे। एक आपको पता है ऊपर एक स्पिनर हम खिला रहे हैं जो कि ओपन करते हैं, वो स्पिनर हाँ हैं वो स्पिनर, लेकिन वो ओपन करते हैं, वो भी आपके साथ बॉलिंग में वो आपको साथ दे देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दिन लास्ट टाइम हम जीते थे तो हमने कहा था खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन उस जीत के बावजूद हम सब इतने कन्फ्यूज़ हैं कि हमें ये नहीं पता कि टीम क्या होनी चाहिए। हालांकि टीम हमारी टिप्स पे होनी चाहिए कि ये ओपन, ये सेकंड, ये 1 डाउन, ये 3rd, ये 4 बॉलर और एक दरमियान में ऑलराउंडर 2 होने चाहिए। हमें नहीं पता, जो सुबह शाम इसके हवाले से तजिया करते हैं, तबसरा करते हैं। तो मुझे बताएं एक आम जो देखने वाला है उसको क्या अंदाज़ा होगा। बहरहाल चूँकि अब पाकिस्तान खेलने जा रहा है और मेरे ख्याल में अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, पुरएतमाद किस्म की। जिस तरह से इंडिया की टीम को आपने देखा, गो के छोटी उन्होंने शॉर्ट रन पे उनको आउट किया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की, चेज़ किया, हौसला बुलंद होता है। यही तो बात कह रहा हूँ, आप छोटी टीम के अगेंस्ट जब जाते हैं तो आप फिर बताएं ना कि हम छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, दूसरी टीम्स पे प्रेशर पड़ता है। और जिस तरह उन्होंने शॉट मारे शुभमन गिल ने और उनके प्लेयर्स ने, मज़ा आ गया देख कर कि हाँ भाई छोटी टीम के अगेंस्ट हमारी बारी है, हमें यही करना है। एक ब्रेक लेते हैं जी,
ब्रेक से आएंगे, साबिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ज़रा हमारे जो पेसर्स हैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि उनका बड़ा रोल रहा है हमारी क्रिकेट में। लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को, अब पता नहीं क्या हमारे साथ हो गया कि हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। साबिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा पहले आप देखिए फास्ट, हमने स्पिनर्स को डिस्कस कर लिया। देखिए फास्ट बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर को हम लेके गए। देखिए वो भी इन आउट रहे काफ़ी अरसा, और जितना पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट की उनके ऊपर, उनको ओडीआईस खिलाए, वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलें, फील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं, और 8वें 7वें 8वें नंबर पे कुछ बैटिंग भी कर सकते हैं। तो इनको आप उस तरीके से जेन्युइन ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को कहते हैं, मगर थोड़े से कादर बेहतर हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से। अगर हम बैटिंग की बात करें, देखें शाहीन शाह अफरीदी से अगर टेक्निक्स की बात करें तो सलमान लियागा को चाहिए कि उनसे 3 ओवर करा दें पावर प्ले में, क्योंकि आखिरी के जो 2 ओवर्स हैं उनकी उस तरीके की पेस नहीं रहती है। 130, 32, 28 पे वो शायद उनको मार पड़ सकती है। अगर उनके 2 ओवर आप रखते हैं तो 3 ओवर आप उनसे इनिशियल स्टेज पे करा दें। अगर सिचुएशन आपके पास ऐसी आती है, अगर आपको 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो उनको फिर आप गो थ्रू करें, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो है स्पिनर्स के साथ साथ आपको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए। आई थिंक हसन अली को अगर खिलाते हैं तो शायद थोड़ी सी गलती हो जाएगी। अगर आप फ़हीम को खिलाते हैं तो शायद थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि उनकी पेस इतनी नहीं है। वसीम जूनियर का ये कि थोड़ी सी हैवी बॉल्स करते हैं वो, उनकी अबू धाबी या यूएई की जो पिचेस हैं वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी कर सकते हैं। उनकी पेस भी काफ़ी 135 140 तक वो जा सकते हैं, 142 तक भी जाते हैं वो। तो आई थिंक काशिफ भाई भी इस तरीके से शायद थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो अच्छी चॉइस हो सकती है पाकिस्तान के, खास करके दुबई में इंडिया के खिलाफ। यार मोहम्मद वसीम जूनियर, आपकी बात सही है, लेकिन हमने उसको खिलाया नहीं ना। मोहम्मद वसीम जूनियर कोई मैं भी समझता हूँ कि उसको खेलना चाहिए मुदस्सिर, लेकिन एक लंबे अरसे से तो उसको हमने मौका ही नहीं दिया हुआ। अब ट्रस्ट करने का वक्त आ रहा है तो कैसे करेंगे? नहीं, ये तो मौका ही नहीं है इस वक्त, तो कोई चांस ही नहीं बनता। आप जो टीम खेल रही है, पूरी सीरीज़ खेली है, उसी में से आपने खेलना, और जिसको खिलाफ आपने ट्राई सीरीज़ में फाइनल खिलाई है टीम, मेरे ख्याल में यही सबसे अच्छी टीम है इस वक्त देखा जाए, जिनने परफॉर्म किया है, जिनको इत्मीनान भी है कि हम खेले हैं, हम जीते हैं, हमने अच्छे बॉल किए हैं, और हमने एक बेहसीत टीम हमने जो है बड़ी अच्छी विन जो है हासिल की है। उनको आगे जाना चाहिए। अब आप जो आपके पास है, कहते हैं जो आपके पास मवाद मौजूद है उसी में से आपने ग्राउंड में उतारना है। तो प्लेयर्स आपके पास यही हैं, टीम तकरीबन सेम ही खोलेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध प्लेयर भी कोई चेंज हो। आरस रऊफ़ का और शाहीन शाह अफरीदी, ज़ाहिर सी बात है, आप जो भी कहें, दोनों बड़े प्लेयर हैं। दिन की बात होती है, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आरस रऊफ़ की वो जो पेस है और पेस के दरमियानी से वो जो स्लो वैरायटी करते हैं वो चल जाए। और शाहीन अफरीदी के जो पहले 2-3 ओवर हैं, बिल्कुल मैं इस बात से इतफाक़ करता हूँ साबर की, कि उनसे पहले 3 ओवर करा लिए जाएँ, उनको डेप्थ में रखने की ज़रूरत ही नहीं। वो बॉलर ही नहीं रहे अपना, उनकी पेस ही नहीं है। वो जब पेस नहीं होती तो 130, 29, 28 पे बॉल मारते हैं, वो उधर से मारते हैं तो अगला दूसरी तरफ मार देता है, बाहर बॉल मारता है। तो इसलिए मेरा ख्याल में जो बेहतरी आई है, सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि देखिए शाहीन शाह अफरीदी अभी ये जो 2-3 सीरीज़ खेली हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वाली, ये ट्राई नेशन में, वो वेरिएशन लेके आ रहे। शायद आकिब जावेद के साथ कोई पर्सनल बेसिस पे मीटिंग हुई है तो शायद उनको थोड़ा सा गाइड भी करे, वो अच्छी बात है। मेरी नज़र में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है कि बेशक अगर वो 145-50 वाली बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिस तरीके से 2022-23 में कर रहे थे, तो वो इंजरी के बाद, तो अभी मेरे ख्याल में वो जो जिस तरीके से वेरिएशन लेके आ रहे हैं, 4-5 बॉल्स वो स्लो कर रहे हैं, कुछ लेग स्पिन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, थोड़ा सा बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक अच्छा रहेगा। तो ये जो आपका है ना पर्सनल उनकी बात हुई होगी, ये मुझे आज तक समझ, पर्सनल बात की मुझे समझ नहीं आती है। एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसे पता है भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो बाहर होऊंगा, तो उसे काम करना है। जब उसे पता मैंने बाहर ही नहीं होता तो पर्सनल क्या है, उस जिस तरह की परफॉर्मेंस पीछे दी है अफरीदी साहब ने, उनको बाहर होना चाहिए था। जिस तरह बाबर आजम को उठा के बाहर रखा है ना, उनको बाहर रखना चाहिए था। उनको बाहर जाके वो खेलते, डोमेस्टिक खेलते, अपनी चीज़ें बेहतर करते। बहरहाल चूँकि ये इस वक्त मौका नहीं है, हमने अफगानिस्तान को हराया हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में भी जो हम हालात करके आए हैं, चीज़ें हैं, तो इसको अब जमा तकसीम करके हम हमारे पास जो कुंबा हमने भेजा है इसी में से खेलना है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी और हास रऊफ़ी चूँकि फास्ट जूनियर को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री, देखिए मुदस्सिर की बात से मैं इसलिए एग्री हूँ कि आपके पास अब चॉइस नहीं रही। हम बिल्कुल सर पे आ गई चीज़ और फिर हम सोचते हैं, अच्छा कहते हैं हम यही हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या हो रहे हैं? चेंज यही हारिस रऊफ़ और शाहीन बार बार अगर एक बैठ जाएगा तो सलमान मिर्ज़ा आ जाएगा। थोड़े दिन बाद सलमान मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस देखेंगे, कहेंगे यार एज बढ़ रही है, परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी, अब वापस शाहीन को गिरा, अब वसीम को लाएंगे, कहेंगे यार ट्रस्ट नहीं है। ये मसला है ना साहब, अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखो आप देते ही नहीं हो, आप किसी को असलाम साहब मौका ही नहीं देते हो आप। मैं यही तो कह रहा हूँ
कि जब आप कौमी टीम में आ गए हो, आप एक कौमी दहारे में आ गए हो, आप नंबर 1 बॉलर की दौड़ में आ गए हो, तो आपका काम है साथ साथ अपने एक स्क्वाड तैयार करना। आप लीड करें, जैसे आप कहते थे जी वसीम अकरम लीड कर रहे हैं फास्ट बॉलर के यूनिट को, फिर एक टाइम आया जी शोएब अख्तर जो है ना वो लीड कर रहे हैं, फिर एक टाइम वकार यूनुस लीड कर रहे हैं, पीछे साथ साथ अपने बॉलर लेके चल रहे थे। तो आपने एक यूनिट को लीड करना होता है। अब 2 फास्ट बॉलर में तीसरे वसीम को भी मिला लें, तीनों की तरह एवरेज निकाल के देखें, अभी आप इस पे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछली कई सीरीज से इनकी कोई समझ नहीं कि ये कब मैच विनिंग होंगे। आप मुझे बता दें कि ये इन तीनों में से ये 3 हमारे पास पेस बैटरी जो है, फ़हीम को छोड़ें, हसन अली को छोड़ें, ये तो पेस बैटरी नहीं है, ये दरमियान में आ रहे नसीम शाहीन और हारिस। इन तीनों की मुझे बताएं कि इनको आप तीनों चारे बंदे मैच विनिंग कह सकते हैं? आखिरी मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है इनकी कब थी? कि इसके बेहतर तो ये देखें, अभी मैच विनिंग हम कह सकते हैं मोहम्मद नवाज को मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। आप समझ आती है कि हारा हुआ मैच था अफगानिस्तान, वहाँ हमने सोचा था कि आराम से जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। आपके पिछले कई महीनों से आपके स्पिनर जो है वो मैच विनिंग के तौर पे उभर के आ रहे हैं। साजिद खान को आप देख लें, सफियान मुकीम को आप देख लें, अबरार को आप देख लें, टेस्टो तो सही हाँ, बात, वो आ रहे हैं। आपके फास्ट बॉलर ने कब कहाँ विकेटें ली हैं? एक दो विकेट। प्रॉब्लम क्या है, मैं इस चीज पे समझना चाह रहा हूँ साबिर, क्या है हमारी तो पेस बैटरी इतनी आला होती थी, हम क्यों इतना घबरा रहे हैं? सर प्रॉब्लम देखें ना पीसीबी का है, क्योंकि आप इनको टेस्ट पिचेस खिलाते नहीं हैं, अपनी पिचेस को इंप्रूव करते नहीं हैं, इनका दिल ही नहीं करता कि हम पाकिस्तान में 4 डे डोमेस्टिक खेलें। ये बाहर जाना चाहते हैं, T20s खेलना चाहते हैं, इनकी बॉडी जो है वो 4 ओवर्स की बॉडी अपना उधर तक लिमिटेड महदूद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स तो है ना। फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ शोएब अख्तर थे, शबीर अहमद थे, मोहम्मद आसिफ थे, तो ये क्या कहते पाकिस्तान में 5-5 इन्हीं डेड पिचेस पे विकेट लेते थे, क्योंकि इनको शौक था उस वक्त। ठीक है T20s नहीं थे, इतना शायद फेम नहीं था, पैसा नहीं था शायद इतना, तो वो मुल्क के लिए ज़्यादा थोड़े से पैशनेट थे। मगर अभी जिस तरीके के क्रिकेटर्स आ रहे हैं देखिए, मगर फिर भी जो डिजर्विंग हैं उनको चांस नहीं मिल रहे। अब्बास आफरीदी देखिए, अब्बास आफरीदी बहुत जबरदस्त बॉलर है। अब्बास आफरीदी आपके लिए एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग बड़ा ट्रिकी करता है, उसको हम मौका नहीं देते। एग्जैक्टली अली रजा था, अली रजा को भी हमने अभी ग्रूम किया नहीं उस तरह। जमान खान भी था आपके पास, आपने इन्वेस्टमेंट की, क्यों उसको फारिग कर दिया जमान खान को आपने? बहुत शुक्रिया साबिर, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, और काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। मंडे को भी होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।